अनुबोध क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिस इज ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कल के वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साकों की। इस सीरीज में हम राजस्थान के साकों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग और सिवाना दुर्ग में हुए साकों की। तो आइए देखते हैं। रणथंभौर किले में हुए साकों को पढ़ने से पूर्व हम रणथंभौर किले के बारे में कुछ जानकारियां देखेंगे। ये किला सवाई माधोपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथानदेव या रणथंभन ने कराया और उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रणथंभपुर रखा गया, जो आज के टाइम पे रणथंभौर कहलाता है। आप सभी को ये बात पता होगी। इस वीडियो लेक्चर में हम इस फोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन हम इसका डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें हम राजस्थान के सभी फोर्ट कवर करेंगे। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013, ये डेट आप नोट कर लीजिए क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ज्यादातर तो सन पूछा जाता है, तारीख कम पूछी जाती है, पर आप सन भी याद रखिए और तारीख भी। 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया और ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और यह बख्तरबंद है, क्योंकि रणथंभौर का किला गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों है और ये चारों ओर पहाड़ियों से और वनों से घिरा हुआ है। राव हमीरदेव चौहान यहाँ के महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक थे। इन्हीं के काल में वो साका हुआ। त्रिनेत्र गणेश जी यहाँ का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग का आकार अंडाकार है। आइए अब हम साकों के बारे में जानें। रणथंभौर का साका। रणथंभौर का साका राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका है। द्वितीय साका हमने कल के वीडियो लेक्चर में देखा, चित्तौड़ दुर्ग का द्वितीय साका है। तो यहाँ से बहुत बार सवाल आ जाता है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका कौन सा था, तो वो रणथंभौर दुर्ग का साका था। ये आप नोट कर लीजिए। कब हुआ? सन 1301 ईस्वी में। ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का साका हुआ। अब हम शासक देखते हैं। शासक कौन थे? शासक थे हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था? क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया? क्योंकि हमीरदेव ने इनके विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी। किसको? मोहम्मद शाह को। और इसी बात से क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। जौहर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर वो कहां पे था? रणथंभौर दुर्ग का। यहां हमीरदेव की पत्नी रानी रंगादेवी ने रणथंभौर दुर्ग स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मला तालाब कहाँ स्थित है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। 13 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन को बहुत दिनों तक सफलता नहीं मिली थी जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो वही जो हमेशा से ये करते आए हैं, छल कपट से इन्होंने हमीर के 2 विश्वस्त मंत्रियों रत्तिपाल और रणमल, कौन कौन? रत्तिपाल और रणमल को अपनी ओर मिला लिया था, जिन्होंने दुर्ग के गुप्त दरवाजों का भेद उसे बता दिया, इसलिए इनकी विजय हो गई। दुर्ग का ये साका राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट थी। एक बार और देख लेते हैं। रणथंभौर का साका राजस्थान का प्रथम साका। द्वितीय कौन सा है? चित्तौड़ का। कौन से कब हुआ ये? 1301 ईस्वी में। शासक है हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी। जौहर है, जौहर जो किया है जल जौहर था, रानी रंगादेवी ने किया पद्मला तालाब में कूदकर। ये राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर है। 13 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन ने रणथंभौर पे अधिकार कर लिया और कारण हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सेनापति है मोहम्मद शाह, उनको ये हमीरदेव ने शरण प्रदान कर दी थी, इसलिए इससे क्रोधित हो उठे और उन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। आइए अब नेक्स्ट साका देखते हैं, सिवाना दुर्ग का। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। यहाँ कितने साके हुए?
2। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा चित्तौड़ में कितने साके हुए, 3। राजस्थान के सर्वाधिक साके हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और रणथंभौर दुर्ग में 1 साका हुआ जो अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पहला साका 1308 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और शासक थे यहाँ पे सातलदेव सोनगरा जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, काफी प्रतापी शासक थे। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। जालौर के जो शासक थे कानड़देव सोनगरा चौहान, उनको सबक सिखाने के लिए अलाउद्दीन ने 1308 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। जालौर के रास्ते में सिवाना दुर्ग स्थित था और अलाउद्दीन की सेना ने पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। दुर्ग के शासक थे सातलदेव सोनगरा जो काफी प्रतापी थे, कानड़देव के भतीजे। इसी वजह से काफी लंबे टाइम तक घेरा डाले रखा पर कोई परिणाम नहीं निकला, तो फाइनली अलाउद्दीन खिलजी को अपनी सेना स्वयं लेके आने पड़ी और उन्होंने यहाँ पे एक षड्यंत्र रचा जो ये हमेशा से करते आए हैं, छल कपट रचा। इन्होंने जो सातलदेव के सैनिक थे, जो विश्वासघाती राजद्रोही सैनिक भावले, क्या नाम था, सैनिक भावले, उनको अपनी ओर मिला लिया और एक बहुत ही गंदी राजनीति खेली। इन्होंने क्या किया, सिवाना दुर्ग का जो तालाब था, भांडीलाव तालाब, उसमें इन्होंने गौमांस और गौरख मिला दिया और उस पेयजल के लिए जो भी उसी से पूरे किले में आपूर्ति होती थी और उसे पूरा अपवित्र कर दिया। पहले ही लंबे समय से जब घेरा डाले हुआ था तो खाद्य सामग्री की कमी हो गई थी और अब इन्होंने पानी भी बिल्कुल ऐसा दूषित कर दिया था, तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं रहा। तो सभी राजपूत वीर केसरिया बाना पहनकर दुश्मनों पर टूट पड़े और दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और सातलदेव थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया और सिवाना दुर्ग को इसका नाम रख दिया खैराबाद। अब एक बात नोट करने की है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप खैराबाद और खिजराबाद में कंफ्यूज मत होइएगा। चित्तौड़ दुर्ग का जो था वो जीतकर उन्होंने नाम रखा खिजराबाद क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा था, और सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम रखा खैराबाद। दूसरा साका देख लेते हैं। ये साका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला वाला साका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा साका अकबर के समय हुआ। शासक कौन थे? सिवाना दुर्ग के तब शासक थे वीर कल्ला रायमलौद जी। अकबर ने जोधपुर शासक, ये उदय सिंह है, ये वही मोटा राजा उदय सिंह है जिन्हें मोटा राजा बोला जाता है, इनको सिवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। तब वीर कल्ला रायमलौद जी ने युद्ध में अप्रतिम वीरता दिखाई और वीरांगनाओं ने जौहर किया। दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस वीडियो में हमने देखा रणथंभौर दुर्ग में 1 साका हुआ और सिवाना दुर्ग में 2 साके। कुछ हमने डिटेल देखी रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अब हम बाकी डिटेल्स देखेंगे, जो हमारे रिमेनिंग साके बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।